इतिहासकारों में इस बात की आम धारणा थी कि श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदिम मानव एक ही थे। पर अभी ताज़ा खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी से जुड़ी है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंहला वंश का शासन रहा है। समय समय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी आक्रमण भी इस पर होता रहा है। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। इब्न बतूता ने 14वीं सदी में द्वीप का भ्रमण किया। इस द्वीप पर बालंगोड़ा लोगों, इस नाम के स्थान पर नामकृत, का निवास कोई 34,000 वर्ष पूर्व से था। उन्हें मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जौ और कुछ अन्य खाद्यान्नों से द्वीप निवासियों का परिचय ईसा पूर्व 15,000 ईस्वी तक हो गया था। प्राचीन मिस्र में ईसा पूर्व 1,500 ईस्वी के आसपास दालचीनी उपलब्ध थी, जिसका मूल श्रीलंका समझा जाता है, अर्थात उस समय से इन दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अंग्रेज यात्री और राजनयिक सर जेम्स इमर्सन टेनेंट ने श्रीलंका के शहर गाले की पहचान हिब्रू बाइबल में वर्णित स्थान टार्शिश से की है। भारतीय पौराणिक काव्यों में इस स्थान का वर्णन लंका के रूप में किया गया है। रामायण, जिसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 4वीं से 2री सदी के बीच हुई होगी, में इस स्थान को राक्षसराज रावण का निवास स्थान बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में दिए गए विवरण के अनुसार इस द्वीप पर भारतीय आर्यों के आगमन से पूर्व यक्ष तथा नागों का वास था। अनुराधपुरा या अनुराधापुरा के पास पाए गए मृद्भांडों पर ब्राह्मी तथा गैर ब्राह्मी लिपि में लिखावट मिले हैं, जो ईसा पूर्व 600 ईस्वी के हैं। सामयिक दीपवंश, महावंश और चालुवंश, कई प्रस्तर लेख तथा भारतीय और बर्मा के सामयिक लेख 6ठी सदी ईसा पूर्व के श्रीलंका की जानकारी देते हैं। महावंश 5वीं सदी में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना नागसेन ने की थी। यह भारतीय तथा श्रीलंकाई शासकों का विवरण देता है। इससे ही सम्राट अशोक के जीवनकाल का सही पता चलता है, जिसमें लिखा है कि अशोक का जन्म बुद्ध के 218 साल बाद हुआ। इसके अनुसार राजा विजय के 700 अनुयायी इस द्वीप पर कलिंग, आधुनिक उड़ीसा, से आए। इस द्वीप पर विजय ने अपने कदम रखे, जिसमें उसने इसे ताम्रपर्णी का नाम दिया, तांबे के पत्तों जैसी। यही नाम टॉलेमी के नक्शे में भी अंकित हुआ। विजय एक राजकुमार था, जिसका जन्म कथाओं के अनुसार एक राजकुमारी और सिंह, शेर के संयोग से हुआ था। उसके वंशज सिंहली कहलाए। हालांकि वंशानुगत वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि यहाँ के लोग एक मिश्रित जाति के लोग हैं और इनका भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से संबंध अब भी विवाद का विषय है। पांड्य राजवंश की मुद्रा, जिसमें हाथी और पहाड़ी के बीच मंदिर दिखाया गया है, 1वीं शताब्दी। उत्तर भारत के लोगों के आगमन से और दक्षिण भारतीय साम्राज्यों की शक्ति बढ़ने से द्वीप पर दक्षिण भारतीय आक्रमण भी शुरू हुए। सेना और गुट्टका 2 प्राचीन तमिल शासक थे, जिन्होंने 2री सदी ईसा पूर्व के आसपास शासन किया। इनके अस्तित्व का प्रमाण तो कुछ नहीं मिलता है, पर महावंश में इनका अप्रत्यक्ष जिक्र किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के महाजनपद कंबोजों से भी इनका संबंध लगाया जाता है। यवन, ग्रीक, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में कंबोजों के पड़ोसी थे, से भी इनका व्यापारिक संबंध था और उनके व्यापारिक उपनिवेश भी इन क्षेत्रों में थे, खासकर अनुराधपुरा के इलाके में। सद्वीप पर बालंगोड़ा लोगों, इस नाम के स्थान पर नामकृत, का निवास कोई 34,000 वर्ष पूर्व से था। उन्हें मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जौ और कुछ अन्य खाद्यान्नों से द्वीप निवासियों का परिचय ईसा पूर्व 15,000 ईस्वी तक हो गया था। प्राचीन मिस्र ईसा पूर्व 1,500 ईस्वी के आसपास दालचीनी उपलब्ध थी, जिसका मूल श्रीलंका समझा जाता है, अर्थात उस समय से इन दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अंग्रेज यात्री और राजनयिक सर जेम्स इमर्सन टेनेंट ने श्रीलंका के शहर गाले की पहचान हिब्रू बाइबल में वर्णित स्थान टार्शिश से की है। देवन पियाटिस्सा, ईसा पूर्व 250 ईस्वी, ईसा पूर्व 210 ईस्वी के संबंध राजा अशोक से थे, जिसके कारण उस दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन और प्रसार हुआ। अशोक के पुत्र महेंद्र संघमित्र के साथ बोधि वृक्ष अपने साथ जम्बूकोला, सम्बिलितुरै लाया। यह समय थेरावाद बौद्ध धर्म तथा श्रीलंका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राजगला से प्राप्त महेंद्र का ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख
श्रीलंका का राजगला जहां से अरहत महेंद्र का अभिलेख हुआ। प्रसिद्ध चोल राजा एलारा ने 215 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व 161 ईस्वी तक राज किया। कवन टिस्सा के पुत्र दुत्तुगेमुनु ने उसे ईसा पूर्व 161 ईस्वी में दंतकथाओं के अनुसार 15 वर्ष के संघर्ष के बाद हरा दिया। इसके बाद 5 तमिल सरदारों ने यहां राज किया, जिसके बाद तमिल शासन का तत्काल अंत हो गया। इसी समय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। महासेन 274 से 301 ईस्वी ने थेरवाद का दमन किया और महायान बौद्ध धर्म प्रधान होता गया। पांडु 429 ईस्वी इस द्वीप का पहला पांड्य शासक था। उसके वंश के आखिरी शासक को मनवम्मा 684 से 718 ईस्वी ने पल्लवों की मदद से हरा दिया। अगले 3 सदियों तक पल्लवों के अधीन रहने के बाद दक्षिण भारत में पांड्यों का फिर से उदय हुआ। अनुराधपुरा पर पांड्यों का आक्रमण हुआ और उसे लूट लिया गया। हालांकि इसी समय सिंहलियों ने पांड्यों पर आक्रमण किया और उन्होंने पांड्यों के नगर मदुरै को लूट लिया। 10वीं सदी में चोलों का उदय हुआ और राजेंद्र चोल प्रथम ने सबको दक्षिण पूर्व की ओर खदेड़ दिया। पर 1055 ईस्वी में विजयबाहु ने वापस पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया। 13वीं सदी के आरंभ में कलिंग के राजा माघ ने तमी तथा केरलाई लड़ाकों के साथ इस द्वीप पर आक्रमण कर दिया। उसके और परवर्ती शासकों के काल में राजधानी अनुराधपुरा से दक्षिण की तरफ खिसकती गई और कैंडी पहुंच गई। साथ ही जाफना का उदय एक प्रांतीय शक्ति के रूप में हुआ। पराक्रम बाहु षष्ठ 1411 से 66 एक पराक्रमी शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया। वो कला का भी बड़ा प्रशंसक था और उसने कई कवियों को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में राजधानी कोट्टे कर दी गई, जो जयवर्धनपुरा के नाम से आज भी श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है, कोलंबो के पूर्वी भाग में। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में कदम रखा और श्रीलंका व्यापार का केंद्र बनता गया। देश चाय, रबड़, चीनी, कॉफी, दालचीनी सहित अन्य मसालों का निर्यातक बन गया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आसपास के इलाकों में बना लिया। श्रीलंका के निवासियों में उनके प्रति घृणा घर कर गई। उन्होंने डच लोगों से मदद की अपील की। 1630 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हें मार गिराया, पर उन्होंने आम लोगों पर और भी जोरदार कर लगाए। 1660 में एक अंग्रेज का जहाज गलती से इस द्वीप पर आ गया। उसे कैंडी के राजा ने कैद कर लिया। 19 साल तक कारागार में रहने के बाद वह यहां से भाग निकला और उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसके बाद अंग्रेजों का ध्यान भी इस पर गया। नीदरलैंड पर फ्रांस के अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को डर हुआ कि श्रीलंका के डच इलाकों पर फ्रांसीसी अधिकार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। 1800 ईस्वी के आते आते तटीय इलाकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1818 तक अंतिम राज्य कैंडी के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह संपूर्ण श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1930 के दशक में स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता मिली।